और कैसे लोग बच्चे लोग? बढ़िया। तो चलो अब आज हम लोग अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर स्टार्ट किया था। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, देखो हम लोगों ने पढ़ा था वाटर फिजिकल चेंजेस, वाटर केमिकल चेंजेस। हम लोगों ने टाइप्स देखी थी, रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, हीट जनरेट होगी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, नेचुरल होगा, मैन मेड होगा, स्लो होगा, फास्ट होगा। ठीक है, वो सब कुछ हमने देख लिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो द फर्स्ट वन इज दैट यू नो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, जो हमने बेसिक डेफिनेशन में भी स्टडी किया था कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होती हैं जिनमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। मोरओवर दे आर जर्नली रिवर्सिबल इन नेचर। वो क्या होंगी? रिवर्सिबल होंगी। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी। अब केमिकल कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? देखो ये मेरे पास डस्टर है, ठीक है, अगर इसको तोड़ दूँ, तोड़ने के बाद whether it will be a physical change or chemical change, obviously it is a physical change. Why? क्योंकि तोड़ने के बाद भी तो भाई ये डस्टर ही रहेगा। ठीक है, अगर इसको तोड़ दें तो भी ये डस्टर है। बट क्या तोड़ने के बाद पहले ही प्लास्टिक से बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, अगर इसको मैंने तोड़ दिया तो क्या ये वुड का हो जाएगा? क्या इसके जो एटम्स हैं वो चेंज होंगे? नहीं चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि तोड़ा है हमने, जस्ट वी डिड अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज करने से किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी। याद, मतलब जिस चीज़ से वो बना है उसी चीज़ से बनेगा। हाँ, जैसे अब यहाँ पे लेट्स से 100 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, अगर इसको तोड़ देंगे तो 50-50 में वो डिवाइड हो जाएंगे, बट द पार्टिकल, द नेचर ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम, वो चीज़ सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मे और मे नॉट चेंज इन एनर्जी। अब देखो मैंने इसको तोड़ा, ठीक है, मैंने इसको तोड़ा, क्या इसकी एनर्जी चेंज होगी? जैसे इन टेम्परेचर पे पड़ा है, जितना इसका टेम्परेचर अब है, इसको मैंने तोड़ दिया, उसके बाद भी इसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो दैट मीन्स कि देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। बट कुछ चेंजेस ऐसे होंगे फिजिकल जिनमें एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर टू आइस, अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फ्रीजिंग करते हैं हम लोग, इफ वी डू फ्रीजिंग करने से क्या होगा? वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। वाटर का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस था, आइस का कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या हुआ? हीट रिलीज हुई, है तो ये भी ना फिजिकल चेंज। पहले भी वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, आइस में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर भी H2O है, आइस भी क्या है? H2O है। बस सिर्फ स्टेट का फर्क है। स्टेट का मतलब ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद चेंज इन एनर्जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मे और मे नॉट चेंज इन प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज का ध्यान रखो। देखो जैसे इसको तोड़ा, इसकी शेप चेंज होगी, इसको तोड़ा, इसकी शेप चेंज होगी। हो सकता है, ठीक है, इसका कलर चेंज, किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाए। लेट्स से सपोज मैंने एक मेरे पास यूटेंसिल है, उसको रेड पेंट कर दिया, उसको क्या किया? रेड पेंट कर दिया। इट इज़ अ फिजिकल चेंज। रेड पेंट को मैं किसी भी चीज़ के साथ वापस स्क्रैच भी तो कर सकता हूँ ना। सो अल्टीमेटली द चेंजेस मे और मे नॉट एसोसिएटेड विद चेंज इन प्रॉपर्टीज। ज़रूरी नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी ही, ठीक है, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। सो दीज आर द बेसिक 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंजेस। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिकल चेंज, सम ऑफ द कॉमन फिजिकल चेंजेस। ठीक है, द फर्स्ट वन इज dissolution. Dissolution means dissolving. Dissolution means dissolving. ठीक है, जैसे आप लोग सॉल्ट है, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो, यू विल गेट अ सॉल्ट सॉल्यूशन। यू विल गेट अ सॉल्ट सॉल्यूशन। आपको क्या मिलता है जब आप नमक को पानी में घोलते हो तो आपको एक नमकीन सा पानी मिलता है ना, दैट इज बेसिकली सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये देखो, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपके पास क्या बना? सॉल्ट सॉल्यूशन। आपको पता है जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, अगर इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। इफ वी हीट द सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर क्या हो जाएगा? वाटर क्या हो जाएगा? वेपर्स बन जाएंगे और आपका सॉल्ट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये एक फिजिकल चेंज हुई। हाँ, क्यों? क्योंकि आप इसको रिवर्स कर पा रहे हो, वाटर को अलग कर पा रहे हो, सॉल्ट को अलग से कर पा रहे हो। सो दिस सॉल्यूशन इज बेसिकली अ फिजिकल चेंज एंड इट इज जनरली एसोसिएटेड विद एनर्जी चेंज। ठीक है,
आइदर इंक्रीज इन एनर्जी और डिक्रीज एनर्जी टेक्स प्लेस। कई केसेस में क्या होता है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, यू नीड टू प्रोवाइड एनर्जी टू डिसॉल्व। कई केसेस में क्या होता है डिसॉल्व होने के बाद आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। जैसे कि अगर आप एसिड या किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करो, एसिड या बेस को, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करो, तो आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, यू गेट एनर्जी, ठीक है, आपको एनर्जी मिलती है। मतलब आपका जो बीकर है, आपका जो पानी है, उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। और बाकी केसेस में जनरली क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, वो वाटर से हीट लेके क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो दिस इज बेसिकली डिसोल्यूशन या डिसॉल्विंग which is a physical change and it is generally associated with energy change. Next one is fusion. Next change is fusion or melting. Fusion or melting. Melting का सिंपल मतलब क्या है, to convert solid into liquid. ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है सॉलिड को आप कैसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, यू हैव टू सप्लाई हीट। हीट एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, एब्जॉर्ब होगी। सॉलिड्स एब्जॉर्ब हीट, जैसे कि आइस को आपने हीट किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, क्योंकि आप वाटर को दोबारा से आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली अ फिजिकल चेंज इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जिसमें क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। आपको याद है ना, हमने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक टाइप्स पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। दिस इज टाइप ऑफ एंडो, जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एंडो होता है, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इज लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस। ठीक है, जैसे कि वाटर है, वाटर को आपने क्या किया, हीट किया, इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर। ठीक है, ठीक है, आप लोगों के पास कोई लिक्विड CO2 है, आपने उसको हीट किया, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सारे प्रोसेसेस, इनमें भी क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और आपका जो लिक्विड है उस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आओ, देयर आर टू टर्म्स एसोसिएटेड विद इट, वन इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, एंड सेकेंड वन इज बॉइलिंग। ठीक है, हम लोगों को ये दोनों टर्म्स डिटेल में डिस्कस करनी है कि व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट इज बॉइलिंग। चलो देखो, आप लोग क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करना। आप लोग एक बीकर लेना पानी का, ठीक है, ग्लास ले लेना, ठीक है, उसमें पानी ले लो, उस पानी के ग्लास को किसी प्लेट के साथ, किसी लिड के साथ कवर कर दो। ठीक है, उसको आपको हीट नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप उसको कवर करके 5-4 घंटे के लिए छोड़ दो। ठीक है, लीव इट फॉर 4 to 5 आवर्स। उसके बाद आप ये लिड रिमूव करो, आप देखोगे कि इस लिड के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अगर आपने पहले भी कभी नोट किया हो, ठीक है, इस लिड के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आए, इसका मतलब ये वाटर कुछ वेपर्स में कन्वर्ट हुआ होगा। जो ये वाटर आपने ग्लास में लिया, वो कुछ वेपर्स में कन्वर्ट हुआ होगा। वो वेपर्स इस लिड के साथ क्या करे होंगे, स्ट्राइक करे होंगे। वो वेपर्स इस लिड के साथ क्या करे होंगे, स्ट्राइक करे होंगे। जब इन वेपर्स ने इस लिड के साथ स्ट्राइक किया तो दे लॉस्ट एनर्जी, उन्होंने क्या किया, एनर्जी को खो दिया। जब उन्होंने एनर्जी को खो दिया तो वो क्या बनेंगे, वाटर बन जाएंगे। सो यू आर एबल टू ऑब्जर्व, ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट लिड कंटेन्स या लिड हैव सम वाटर वेपर्स ऑन इट। इसके नीचे सरफेस पे क्या होगा, कुछ वाटर वेपर्स होंगे। दिस इज बेसिकली इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ water into vapors, conversion of water into vapors, that is at room temperature, at room temperature। देखो ना, आपको उसको हीट नहीं करना, जैसा आपका नॉर्मल रूम का टेम्परेचर है उसी पे छोड़ दो। अगर उस कंडीशन में जब वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, फिनोमिनन ऑफ इवेपोरेशन, दैट इज नोन एज द फिनोमिनन ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर? अबाउट बॉइलिंग, boiling is phenomenon, boiling is basically the process in which liquid or water convert to vapor at a particular temperature, at a particular temperature। for example, you all, आप सभी को पता है कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है। सो conversion of water or liquid into vapors
एट अ पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे अगर आप लोग लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं। एंड द टेम्परेचर at which boiling occurs, at which boiling of a liquid occurs is boiling point। इसको क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। दैट इज बेसिकली यार बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी हो बॉइलिंग पॉइंट की, टेम्परेचर एट विच the pressure of vapors becomes equal to temperature at which the pressure of vapors becomes equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure, that is known as boiling point। उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या डिफाइन करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। देखो ना, अब आप इस चीज को देखो, आपके पास ये वाटर पड़ा है, दिस इज वाटर, अब इसके वेपर्स बने, वेपर्स बना तो ये एक गैस फॉर्म में आ गया, तो इट विल स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और ये क्या डेवलप करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा। दैट प्रेशर व्हेन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जब आपका ये वेपर प्रेशर उसके इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट को हम क्या डिफाइन करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन इट एज बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेट, ठीक है। सो दिस इज बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। देखो, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, इनमें डिफरेंशिएट करना है। इवेपोरेशन की डेफिनेशन, लिक्विड टू गैस और वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दैट टू विदाउट हीटिंग, टू विदाउट हीटिंग, आप लोगों को हीट नहीं करनी, बट फिर भी आपका वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या डिफाइन करते हैं? एवेपोरेशन। जैसे आपका सी होता है, ठीक है, समुद्र का पानी होता है, आपको पता है ना कि वो इवेपोरेट करता है, दैट इवेपोरेट यूजिंग सन्स हीट, सन की हीट लेके वो क्या करता है? इवेपोरेट करता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। बॉइलिंग क्या है? लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब समझना नेक्स्ट चीज है जो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, और बॉइलिंग का तो पता ही है आपको, हीटिंग इफेक्ट, जलता है, ठीक है ना। जब भी आप किसी बॉइलिंग चीज को हाथ लगाओगे तो इट इज बेसिकली वेरी हॉट, ठीक है, ये आपको क्या देगी? गर्म इफेक्ट देगी। थर्ड पॉइंट एंड द मेजर पॉइंट इज इट्स सरफेस फिनोमिनन, सरफेस फिनोमिना, इट्स बल्क फिनोमिना। इसका मतलब समझते हैं। देखो, आपके पास ये वाटर का बीकर पड़ा है, जो इवेपोरेशन होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो टॉप मोस्ट लेयर के वाटर वेपर्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये इवेपोरेट कर पाएंगे। दीज आर एबल टू इवेपोरेट, बट बॉइलिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी वाटर पार्टिकल्स हैं, ऑल विल गेट पार्टिसिपेटेड इन बॉइलिंग। बॉइल का मतलब होता है होल, पूरा। सरफेस का मतलब है सिर्फ ऊपर वाली लेयर, ठीक है। सो इट्स बेसिकली सरफेस फिनोमिनन एंड इट इज अ बल्क फिनोमिनन। रिमेंबर, B for boiling and B for bulk. So boiling is bulk phenomenon in which each and every water particle participates in boiling. Evaporation is surface phenomenon in which only the topmost layer of the water particles participate. So this is the major difference between evaporation and boiling. So here our physical change ends, ठीक है, हमारी physical change खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग chemical change को डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोग इसको स्टडी करो, ठीक है। सो ओके, बाय बाय।